हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखिए, बहुत समय पहले मैंने कह दिया था, आपको याद होगा कि 19,000 क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, याद है? कितनी बताई थी जी? 75%। और 20,000 की मैंने बोला था मोटा मोटा 50%, राउंड फिगर्स बोली थी। हालांकि मैं चाह रहा था 19,000 के लिए 80% बोलना और 20,000 के लिए 55-60 के बीच, लेकिन फिर वो राउंड नहीं रहती तो याद नहीं रहता है। तो मैंने इसलिए कहा था 19,000 की प्रोबेबिलिटी 75% है और 20,000 की प्रोबेबिलिटी 50% है। और अगर आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन चल रहा है, मुंह से एक ही आवाज़ आती है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तूने कर दिया इतना बड़ा कमाल। देखिए, आज अगर बाजार को देखेंगे तो बाजार ने हाई बनाया 18,641 का। अब देखो 350 पॉइंट ही रह गए 19,000 से। अब यहाँ से 19,000 काटने की वर्ल्ड 75% है, 20,000 भी काट सकता है 50% चांस है। लेकिन हो सकता है कि बाजार कहीं से वापस आ जाए। तो ये नहीं सोचना 19 का है तो 19 है, 20 का है तो 20 है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पत्थर की लकीर हो गई, जैसे ऑपरेटर मेरी बात सुन के ही सारे फैसले लेगा। अब जिस तरह से बाजार भाग रहा है, इसमें समस्या क्या आती है, आज मैं उसका आपसे चर्चा करूंगा। इसमें समस्या यह आती है कि अच्छे शेयर सस्ते रेट पे निकल जाते हैं जब बाजार बहुत तेज होता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरा जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग लगभग 94 रुपये का निकल गया, वो 103 पहुंच चुका है। बड़े शेयर मतलब लगभग 18,000 शेयर निकल गए। 18,000 को 5 रुपये से भी मल्टीप्लाई करो तो 90,000 बनते हैं, यानी 90,000 और मिल सकते थे, पर वो निकल गए। अफसोस नहीं है क्योंकि कई सारी पुट्टे इन द मनी हो चुकी हैं। इफेक्टिवली तो मुझे करीबन उसमें मैंने क्या रेट बताया, 94 बताया ना, करीबन 110 रुपये के आसपास बिके होंगे मेरे, क्योंकि कई बार पहले कॉल पुट OTM हो चुकी है। मतलब एक समस्या बता रहा है, ऐसी मेरे साथ ना एक बार उसमें हुआ था इन्फोटेक में। इन्फोटेक मैंने लिए थे बाजार से 950 रुपये के आसपास, तब उसका बायबैक था, फिर बोनस आ गया, तो इफेक्टिव कॉस्ट मुझे इन्फोसिस की पड़ी थी लगभग 450। बायबैक का प्रॉफिट हटा दो, बाकी जो बचे थे 450 से भागना शुरू हुआ। मैं 750, 800, 850 पे निकल गया। वो भाई साहब 2,000 रुपये चला गया था, 1850। और मैंने फिर उसको खरीद बेच करता करता 1500-1600 के लपेटे तक काम किया। उसके बाद मेरे भी हाथ से वो सारे ही निकल गए। अब फिर से मैंने एक्यूमुलेट करने शुरू किए। तो होता क्या है कि सारे के सारे लॉट निकल जाते हैं। हालांकि तब मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर था। इन्फोसिस में जरूर मेरे पास उस ज़माने में भी करीबन 6-7 लॉट थे, लेकिन अदरवाइज मेरे पास एक शेयर में 1 या 2 ही लॉट होते थे। अब तो जैसे आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपको ये लाइव डेमो देने के चक्कर में मेरे पास काफ़ी होल्डिंग हो गई। रिलायंस में मेरे पास करीबन 10 लॉट हो गए थे, 8 लॉट, 2 तो निकल गए, अब 6 लॉट रह गए थे। आज मैंने रिलायंस की 2 कॉलें 2500 वालों को करीबन 9,500 के लॉस पे, 10,000 ही मान लीजिए लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये निकल जाएंगे हाथ से। 9,500 कह लो, मैडम कह रही 9,450 भाई, 9,500 कह लो, उसमें क्या है। तो 9,500 के लॉस पे 2 लॉट मैंने प्रोटेक्ट कर लिए, मैंने उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि उसमें मेरी बड़ी सारी पोजीशन है, आप उसका लाइव डेमो देख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे रिस्क को, रिवॉर्ड को, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। उसमें अभी भी मैंने 2500 की पुट्टे बेची हुई हैं, 2400 की बेची हुई हैं, शायद 2200 की तो स्क्वायर ऑफ कर ली, एक 2300 की भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने 2400 की कॉलें अभी भी 2 बेची हुई हैं। तो अब जैसे रिलायंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिलायंस की ना बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं, कई चीज़ें ना मैं ऑन द ग्राउंड टेस्ट करता हूँ। मैं रिलायंस के स्टोर में गया, डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवड है। और मैं हमने रिलायंस जियो का जो वो है ना, कौन सा वाला है, जियो सिनेमा पे गया, बिल्कुल बेकार लगता था मुझे। भाई साहब उसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन कर दिया 999 रुपये पर ईयर, और उसमें पता नहीं क्या करा और प्लेटफॉर्मों से जोड़ दिया है, जैसे वूट से भी जोड़ा हुआ है। उनके एपिसोड्स भी वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, कुछ फ्री रखे हुए, कुछ के पैसे ले रहे हैं। तो और पहले ये चलता था, मज़ा नहीं आता था, अब तो बड़ा स्मूथ चल रहा था। नहीं, आज भी बड़ा स्मूथ चला है। हमने 2-4 पिक्चरें वहाँ देखी, जैसे मैं बताऊँ, अभी विक्रम वेदा देखी, भेड़िया देखी, जो एक नई पिक्चर आई है, उसका भी अभी बताओ। और कौन सी देखी? बच्चों को बताना होता मैडम, ऐसे सुस्ती ना दिखाओ, थक गई है मैडम। आज एक्चुअली सुबह भी मैंने वो नहीं डाला था बाजार, सुबह आज थोड़ा सा मैं अपने दिल्ली वाले घर चला गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सफाई के लिए किसी को बुलाया हुआ था,
तो फिर बिजी हो गया। हालांकि मार्केट तेज़ थी, उन्होंने मार्केट में काम तो करना ही था, पर अपने रिलायंस की 2 कॉलें मैंने स्क्वेयर ऑफ करके 500 शेयर रिलायंस के बचा लिए। मैंने कहा यार रिलायंस के मेरे पास अब सिर्फ 1500-1600 शेयर रह गए, और 1500-1600 तो नहीं, हाँ 1500-1600 ही कह दो, 1500-1600 है जी मैम। कितने? मैम तो बैठ बड़ी सो रही है, झपकी ले रही है। तो 1600 होंगे, 1700 होंगे, ऐसी है। तो मैंने कहा यार 4 लॉट और निकल जाएंगे, फिर बहुत थोड़े रह जाएंगे। 1500-1600 नहीं, 1400 है, 1400 है। तो मैंने कहा यार 4 लॉट निकल जाएंगे, तो 400 शेयर सारे रह जाएंगे। 2 मैंने प्रोटेक्ट किए। मैंने कहा 500 भाई मौका देख के इनकी कॉलेज पुट्टे बेचूंगा, इनको इसको लॉन्ग करूँगा, शॉर्ट नहीं करूँगा मैं। रिलायंस मैंने मन बना लिया लॉन्ग। अब देखो मेरे पास मुश्किल से 200-300 शेयर थे टाटा पावर के। मैं खरीदता गया, करीबन मैंने उसके शेयर कर दिए 9-10 हज़ार, 10 हज़ार से ऊपर ही है, 11 हज़ार के आसपास। अब 2 लॉट निकल जाएंगे 7,500 के। एक मैंने बेची थी 200 की कॉल, एक बेची थी 205 की, दोनों ITM हो गई, 213 बिक गया। मेरे 2 लॉट निकल गए टाटा मोटर्स के, उसके मेरे पास 8-9 लॉट थे। 1 लॉट मैंने अभी पकड़ा है, अभी 4 कॉलें बिकी हुई हैं। तो अगर ये 4 को लॉट और निकल गए तो उसके भी 4 एक रह जाएंगे। तो ये समस्या आती है भागते बाजार में, आपके हाथ से सारे शेयर निकल जाते हैं। तो भागते बाजार में आपको उतना ही लॉन्ग करना चाहिए जिससे, नहीं लॉन्ग और शॉर्ट, जिससे आपके सारे शेयर ना निकले, और बीच बीच में वापस लॉन्ग कर लेना चाहिए। इस बार मैंने अच्छे लाइव डेमो दिखाए अपने व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को, यूट्यूब के। मैंने महंगे रेटों पे शेयर्स को लॉन्ग किया। बच्चे कह रहे थे सस्ते पे नहीं किया, मैंने सस्ते पे भी किया था और महंगे पे भी करा। क्यों? सलाह से निकल जाएगा। इसी चक्कर में वेदांता को मैंने काफ़ी कम बार कॉलें बेची है। मुझे लगता साला भागेगा तो निकल जाएगा। वेदांता में तो कितना डिविडेंड आ गया। अभी भी वेदांता मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, 12-13 हज़ार पड़े हैं, अभी मैंने खरीदे थे काफ़ी पीछे। तो अब वेदांता का आ रहा है 18.5 रुपये का डिविडेंड। अगर 18.5 डिविडेंड है और 10,000 शेयर भी पड़े हैं मेरे पास, कितने हो गए जी? 1,80,000। हाँ 1,80,000 का डिविडेंड आ जाएगा। मतलब वेदांता में बस काफ़ी बड़ा। एक अकाउंट में बताता हूँ, ये दूसरे पे ना, दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना ये वीडियो की, तो वो देख नहीं पाता मैं। इसके बताता हूँ आपको वेदांता के कितने पड़े हैं मेरे पास। 4,960 तो यहीं पड़े हैं, ऐसे उधर पड़े होंगे। तो चलो 8,000 भी पड़े होंगे, मैं कहता हूँ 8,000 भी पड़े हो तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर लो 18 रुपये से, अच्छा खासा डिविडेंड आ जाएगा है। मतलब 1 लाख से ऊपर का डिविडेंड आ जाएगा। अब ऐसे शेयरों में डिविडेंड आता रहे तो दाल रोटी तो निकल जाती है ना भाई साहब घर की। तो मेरा टारगेट ये है कि इतना सारे शेयर्स होंगे, इतना पोर्टफोलियो कि डिविडेंड से ही सारे घर के खर्चे निकल जाए। कहते हैं ना रिटायरमेंट तो डिविडेंड से हो जाए, तो वो हो भी जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उतना डिविडेंड मेरे पास साल का आ जाता है, 12-15 लाख रुपए तो आ ही जाता है मेरे घर खर्च जितना, तो आ ही जाता है। मैडम को दिक्कत नहीं देता मैं लोग। ये मतलब वो बता रहा हूँ खर्चे जो, खर्चा ऐसे 1 लाख रुपए महीना नहीं है, वो डेफिनेटली ज़्यादा है, मैं बोल गया, क्योंकि विला की मेंटेनेंस है, बिजली का बिल है, यही बहुत हो जाता है। फिर और गाड़ी का डिप्रेशन, मतलब खर्चे तो है यार, ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी टारगेट है मेरा कि भाई 2-2.5 लाख रुपए डिविडेंड आ जाए। हालांकि उस टारगेट में भी पहुँच नहीं पाया, पर इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया भागते बाजार में माल को इतनी तेज़ी से शॉर्ट मत करना कि सारा माल सस्ते रेट में निकल जाए और बाजार वहाँ से दुगना तिगना हो जाए और आप देखते रह जाओ ये क्या हुआ। जिस तरह से कोविड में बाजार 7.5 आया था ना, इसी तरह से कभी कभी बाजार भागता है। 7.5 से भाग के 15 भी गया था, डबल ही हो गया था। ऐसे डबल तो मौके कम आते हैं। 25% 30% का राइज आया था इंडेक्स लेवल पे। इंडेक्स पे 25% का राइज हो तो शेयर में 50 से 100% का राइज हो जाता है। तो आदमी दुखी होता है, यार मैं निकल गया। एक्चुअली थका देते हैं, इतना थका देते हैं कि आदमी कहता है शेयर बेचो। तो ये मैंने आपको आज सबसे बड़ा लेसन दिया कि शेयर बाज़ार में जब बाज़ार तेज़ी के दौर से गुजर रहा हो, मंदी का दौर काफ़ी देख चुका हो, तो आपको सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये लेना है कि आपके सारे शेयर सस्ते रेट पे ना निकल जाए। जब बाज़ार भागता है तो ऐसे नए नए मुकाम दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे में वो शेयर पकड़ो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बारी बारी से कहते हैं ना, इसका मेरा नंबर आएगा, ये भी भागा जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, कब तक नीचे रहेगा, ये वाली बात हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चर्चा के साथ मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। हालांकि हर कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, यही एक अजीब सी